प्याली प्याली मम्मी पापा उठो यार रहने दे उठो पापा। बीच ने हमारी जिंदगी खराब करके रख दी है ये एसी लगवा के, और अंदर आते सबसे पहले एसी का बटन उठाया। ऐसे हम सोएंगे, साथ ही टन बंद कर देना आप। ईश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं जिम लगा के अभी घर से वापस जा रहा हूँ। आज जिम लगा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी देखिए इम्प्रूवमेंट मेरी बैक की। आओ टेंशना च पईयां ने सरकारां खबरां ना भरियां ने अखबारां आओ टाइपू टल्ले आदी हुणे खैर नहीं तौबे दियां सड़कां ते नाट 11 सब चलते आ अंजाम तो बस असले सुबह हो शाम तो हो तैनू। नमस्कार मेरी गुगली मुगली मम्मी, कैसी हो मम्मी? क्या कर ले हो मम्मी? मेरी प्याली प्याली मम्मी मम्मी लगी मेरे, जोर से लगी है। मेरे को ना स्नैपचैट पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम आंटी के फैन हैं। अच्छा हाँ, पापा के फैन हैं। अच्छा, हम भी तुम्हारे फैन है बेटा, तभी तो वीडियो बनाते हैं जब तुम लोग देखते हो। ठीक है नहीं? तो ये देखिए मम्मी अभी बना रहे हैं चावल और साथ में है बैंगन की सब्जी। ओ ये, और ये शनाया और के घर से आया हुआ है हमारे लिए कड़ी। वो तो मैं खा भी गए थोड़ा मम्मी, और थोड़ी सी बची है। और दाल पड़ी थी, मम्मी इसको गर्म करने लगे हैं। और ये मम्मी ने अभी आटा गूंदा है। पापा जी के लिए करेला भी है। तो मतलब कि बहुत तरह के भोजन। इतने प्रकार का भोजन क्यों बनाते हो मम्मी आप? इतना भोजन कौन खाएगा? थोड़ी थोड़ी बनाया, सब्जी खराब। ये पापा है इसलिए। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई, जब पापा नहीं होंगे ना तो मम्मी कहेगी देख ले क्या खाना है तूने नहीं पापा खा ले। मम्मी आप मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हो। मैं इज्जत सारी करती हूँ। अब मम्मी कहेगी अब तेरी इज्जत करने वाली तेरी है, तू बुला अपने वाली को। सुना है मम्मी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। ऐसा अब पापा करेला खा लेते हैं, ठीक है। हाँ। बैंगन थे, वो भी 2 थे, वो भी खराब हो रहे हैं, ये भी खराब हो रहे थे। थोड़ी लाती हूँ सब्जी आजकल। अच्छा, अभी भिंडी खराब। नहीं बनाने भी थोड़ी चाहिए, एक बार में बनाओ एक बार में खत्म हो जाए। मगर झंझट तो होता है, मगर वो बड़ी सेफ है हमारे शरीर के लिए। चलो दो टाइम की तो बननी चाहिए, ज्यादा चाहे ज्यादा ना रहे, 2 टाइम की होना चाहिए। उठिए मेरे सोए हुए पिताजी, उठिए, मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए। सोने के ड्रामे मत करो, एक्टिंग कर रहे हो सोने की, मुझे सब पता है। आप उठे हुए हो, उठो पापा उठो। यार रहने दे उठो पापा चलो पापा चलो प्लीज खाना खाने चलो पापा प्लीज खाना खाने चलो, प्लीज प्लीज पापा उठो, पापा उठो, बाद में सो जाना पापा, जल्दी चलो जल्दी, बहुत जरूरी काम है ऐसे कौन उठाता है भाई? मम्मी आखिरकार मैंने पापा जी को उठा ही दिया है। वो है क्या गुस्सा क्या कर रहे हैं? वो जान के बस सोए ही रहते हैं। मम्मी आजकल देखो यहीं पे सेकती है रोटी, उसके ऊपर ही, तवे के ऊपर। अब गैस में नहीं लगाते, तो अच्छी भी बन रही है ना मम्मा? फर्क है ना बहुत ज्यादा। मोटी मोटी वो रोटी। भी ताजी आटा होता है, जब वो आटा जो बचा होगा ना वो बनाएंगे, वो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। हाँ, वो नहीं अच्छी बनेगी। ताजी ताजी रोटी बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। सच में लेडीज को ना सलूट है, और उन मर्दों को भी सलूट है जो इतनी गर्मी में काम करते हैं रसोई में। आग के पास खड़े होने का काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब इतनी गर्मी लगती है। सर्दियों में थोड़ा अच्छा लगता है, सर्दियों में मजा आता है। मम्मी सर्दियों में मजा आता है कि नहीं आता? वहाँ भी है, सर्दी में फिर भी ठीक होता है, गर्मी में ज्यादा है। गर्मी में ज्यादा होता है क्योंकि गर्मी में पसीना आता जाता है। फादर साहब जी कैसा लग रहा है खाना? 56 प्रकार के भोग बने आपके लिए। इतनी गर्मी में मत करके खाना बनाकर जो गंदा कहेगा तो बस क्या होगा फिर वो बचेगा नहीं। नहीं, क्या होगा पता नहीं। उससे बड़ा पाप नहीं होगा और क्या होगा? सही बात है, बहुत मुश्किल है भाई। माँ जी खुद के हाथ का बनाया हुआ खाना कैसा लग रहा है आपको? बहुत स्वाद। वो खून पसीने की कमाई है। खून पसीने की कमाई। सच में मम्मी कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि यार बोर हो गए अपने ही हाथ का बनाया हुआ खाना खा के? क्या करें हैं? आप तो फिर भी परब आएगी, कभी रोटी राटी बना देती है। और मैं इधर प्रभ की चॉकलेट पे डाका मार रहे हैं। प्रभ की चॉकलेट पड़ी थी यहाँ पे, तो हम खा रहे हैं ब्राउन चॉकलेट। ठीक है टेस्ट पापा? नहीं अभी तो ये मीठी है, ठीक है। बहुत कड़वी खाती है प्रभ। सब इसके लिए यही लाते हैं।
सब प्रभ के लिए ही लेके आते हैं ब्राउन आज चॉकलेट की वहाँ ब्लैक। से दिल्ली से भी भेजा था। लंच करके आ गए हैं कमरे में और लंच करते टाइम वीडियो नहीं बना रहा था मगर पापा जी ने बहुत लेक्चर दिया कि गिरीश ने हमारी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है ये एसी लगवा के। और अंदर आते अंदर आते सबसे पहले एसी का बटन उठाया। पहले उस बात को वापस लो अपने मुंह से। वो वापस है और अंदर आते सबसे पहले एसी का बटन उठाया कि नहीं भाई एसी चलाओ। आजकल तो काम है नेकी कर कुएं में डाल, गाली खाओ। अरे पहले एसी नहीं था, गर्मी भी नहीं थी इतनी नहीं लगती थी। अब जब से एसी आई सच्ची है मैं खाना में बनाने में इतनी परेशान होती नहीं थी। अब तो यह हो जाता है कब खाना बन जाए, बस कब यहाँ से निकलूंगा, कब निकलूँ, ऐसा हो जाता है। अच्छा ज्यादा गर्मी हो गई। तो फिर मत चलाओ एसी, बंद कर दो। अरे आदत बन गई अब। अरे आदत 15 दिन ऐसे रहने की आदत डालो फिर आदत बन जाएगी। आदत का क्या है? 15 दिन बाद नहीं चलाएंगे फिर। ये भी एक नशे की तरह है, नशा लग गया तो लग गया। सही बात। लोग दिन में कोई नहीं चलाते हैं भाई, हम ही हैं इतने। ऐसा कोई नहीं है, सभी के ऑफिस में मॉलों में हर जगह लगे ही हुए जो हैं। चलता है घरों में कोई अरे नहीं। घरों में भी चलता है, जितने लोग देख रहे हैं उनको पता है, वो कमेंट करेंगे कि हमारे जी घर में चलता है आंटी जी। पता नहीं, देखो हाँ। क्या करते हैं। ऐसा नहीं है, तुम इकलौते नहीं हो दुनिया में जिस दिन में एसी नहीं, चला जितना के मैंने बैठे देखा हैं। कि नहीं, मैं तो गरीब बहुत कम चलाते हैं लोग। चलाते भी होंगे। क्यों आप कौन सा ज्यादा चलाते हो? 2 घंटे चलेगा, जैसे ही हम सोएंगे साथ ही टन बंद कर देना आपने। 3, 3:30, 4 बजे बंद कर दूंगी। क्यों करोगे? कर दूंगी, मेरी आदत है। क्यों आदत है? ये क्या आदत हुई कि मैं बंद कर दूंगी? मैं रात को भी बंद कर देती हूँ 4 बजे। 3, 3:30 बजे बंद हो जाता है मेरा। रात फिर को ठंड भी? नहीं लगती, हाँ। फिर पंखा ज्यादा ठंडी हवा देता ये है। पंजाब सरकार भी बहुत चालाक है कि उनको पता है अभी 200 कितने 600 यूनिट माफ है, 600 यूनिट माफ है, मगर हम क्या करते हैं वो आते 72-74 दिन के बाद हैं। हाँ, नहीं तो 72-74 दिन के बाद आते हैं और जो बिल्कुल हमारा मतलब कि कितना 580-90 यूनिट हुआ होगा। 2 महीने जाकर सही टाइम पे रीडिंग लेते हैं वो, हाँ ऊपर लेते हैं रीडिंग जानबूझ के। नहीं, ये बार उन्होंने यही किया ना। ऊपर से रेट भी बढ़ा दिए। पहले आए थे 9 हाँ। तारीख करी थी। हाँ। 9 का सीधे 15 आए, 2 महीने बाद 15 को आए, इतने दिन ऊपर हो गए। 9 नहीं से सही है, लगा। आपने सहूलत दी है, अच्छी चीज है, बढ़िया है। गरीबों का तो भला हो ही वैसे रहा तो है, लोगों का तो ये है मगर कि क्या है कि थोड़ी थोड़ी चालाकियां भी करते हैं। नहीं, सारों जगह 1 महीने का बिल आता है। हमारा 2 बिल महीने का फ्री आता है। नहीं करना चाहिए, फ्री करने की हाँ, जगह कम रेट कर दो, कम कर दो। कम कर दो, हाँ। रेट कम कर दो, अगर तुम इतना ही अच्छा करना चाहते हो हाँ। रेट कम कर दो, बात खत्म। बिल्कुल सही बात। और सिर्फ औरतों की टिकट माफ नहीं होनी चाहिए, उसकी माफ होनी चाहिए जो जरूरतमंद है। और मैंने ज्यादातर ये देखा है, ज्यादातर जो औरतें काम करती हैं, रेगुलर ऑफिस जाती हैं, वही घर से निकलती है। अब आप हो, आप कितना घर से निकलते हो? मैं तो कभी कही नहीं। टिकट माफ होनी चाहिए फ्री आप जैसी मैंने लेडीज की, एक है ना, भी जो कभी सरकार कभी जाते की हैं। कभी भी 1 रुपये का फ्री नहीं गई हूँ। कभी नहीं गए? एक गए थे कुल्लू मनाली, जब गए थे चंडीगढ़ तक गए 100 थे। रुपये का बस। हाँ। उस दिन गई थी मैं, तो कभी गई और टिकट का फायदा वो उठा रही हैं जो रेगुलर जॉब करती हैं, हाँ, है ना। जिनके बाद तो job सिर्फ भी है। लेडीज के लिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए जो जरूरतमंद है। सही बात। वो जितने मार्जिन नहीं आया सब वो ये वो वाली बात है, आपको लड्डू तो दे दिया मगर नमक वाला लड्डू दे और दिया। हमें यह बोल दिया हाँ। जब हम यहाँ गए थे, कहते कि अपना ये फोन नंबर का ये दे दो, ये जो डॉक्टर वो है बलविंदर, ये क्या कहते हैं, बलविंदर कहते हैं, हाँ। इनका बेटे आए थे, ये कहते कि भाई तुम अपना दे दो ना, जो हमने पैसे पूछे 1000 रुपये का रखा है वो तुम्हारे खाते में पाएंगे। सबके मोबाइल में अपने हाथ से करके चले गए। वो तो सब्सक्राइब किया था हाँ, वैसे। सर्वाइव करके ना मोदी सरकार जी का 15 लाख आया अकाउंटों में, वो भी जुमला था। अरे लोगों तो और मिला ना ही ये भगवंत मान की सरकार का 1000 रुपया आया किसी के नहीं खाते आया, में। सही गल। ठीक है, जब किसी हमारे औरत घर का के ना, ये कोई जुमला नहीं लेते हैं हर साल। हम कोई भी सरकार हो, ये नहीं कह रहे हम कि बीजेपी हो, कांग्रेस होए, आम आदमी होए, कोई भी सरकार होए, उन्होंने वादे करने हैं झूठे तूफान, और जो फंस गया उन बातों में। और बस जिसकी सरकार बन गई, झेलना तुमने वही है, कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये भी इसने तो ये भी थोड़ी बहुत बिजली तब भी कितनी जो पहले वाले सरकार ने हमें कब से दे रहे हैं, हमें नहीं, कितना हो पहले गया? से तो बेहतर हमें है। देख लो 25 देखो ये 26, बोला जा सकता है 28 साल हो गए। 10 थप्पड़ों से 2 थप्पड़ बेहतर है। थप्पड़ मुक्त तो अभी भी नहीं हुए, करप्शन तो अभी भी चल रही है, धांधली। मेरे को पता है ना करप्शन बहुत कैसे चल चल रही है, बहुत।
कैसी करप्शन चल रही है। आप ये करना किसी देखो, थाने जब में चनी चले आया जाओ था तुम, ना, कहीं चले जाओ, इतनी मतलब कि जद्दोजहद होती है। चनी जब आया उनने कम करा था रेट, बिजली का रेट कम करा। हाँ हाँ? हाँ, वो भी सिर्फ वोटों के 2 दिन पहले किया था। वोटों के पास ही करते हैं मम्मी ये काम। अब देखना, अब जो 24 की चुनाव आ गए हैं, सिलेंडर सस्ते हो गए हैं। ना 200 रुपये सस्ता कर लिए। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। हम भी मैं आम ये हैं, हम भी आम ही हैं। हाँ, सभी हम आप में से हैं। मगर मैं कहता हूँ कई लोग ना किसी चीज के नाम पे लग जाते हैं वोट देने। ओ यार, वो ये तो देखो तुम्हारी एजुकेशन का क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारे सिस्टम का क्या कर रहे हैं। और सरकारों से बेहतर है सरकार, मगर इसको और भी चीजें सुधारनी होंगी। मगर ये है कि पहले वाले लोग क्या करते थे, कम से कम दिखते नहीं थे। 1000 रुपये दे दे 1000 रुपए दे, क्यों 1000 रुपए कमा के दे क्या? टैक्स, हर एक चीज में टैक्स है। और लोगों को एक बड़ा वहम है कि हम टैक्स नहीं, हमसे तो टैक्स लेते नहीं है। अरे वो इनकम टैक्स तो बहुत छोटी बात है, आपको भी पता होगा हर एक चीज में टैक्स है। आप सांस भी ले रहे हो, हर चीज में। जीएसटी कितना खतरनाक है, 17%। आप एक तुम गाड़ी ले रहे हो, कार ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, रोड पे चल रहे हो, टैक्स दे रहे हो, हर एक चीज का टैक्स दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं दे रहे, सरकारें ऐसी नहीं चल रही। इनके पास कोई पैसा अपना नहीं है, इनके पास लोगों का ही दिया हुआ पैसा है। और गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, इनकम टैक्स ही टैक्स नहीं होता। तो मगर ये लोगों के लिए क्या करते हैं वो तो पता ही है, ऊपर से कुछ ना कुछ और बना के और इधर इधर करके पैसे ऐसा फेर करते हैं ना। आत्मनिर्भर बनो सही बोला, आत्मनिर्भर बनो, खुद के खर्चे खुद उठाओ। और टैक्स तो ये देने पड़ेंगे, सब कुछ ऐसा ही चलेगा, कुछ नहीं बदल सकता। और वोट देना हो तो आपकी खुद की संतुष्टि है, किसी को भी वोट देना दो। मगर वो जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक वाला सिस्टम चल रहा है। कोई भी सरकार हो, किसी एक सरकार के पक्ष में हम बात नहीं कर रहे। तो 2-3 घंटे लाइन में खड़ा किया हमें, कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसका, और कोई काला धन नहीं पकड़ा मेरे गया। पापा घर में थे, आरती जॉब करती थी, वहाँ से आएगी बेचारी, यहाँ से मैं जाऊंगी 3-3 घंटे। अरे मैंने बस में टिकट कितनी मुश्किल से, मैं लवली यूनिवर्सिटी से आ रहा था, मेरे पास कुछ पैसा नहीं, वो सिक्के सुक्के पड़े थे, वो जोड़ जाड़ के बस वाले को दिए। और साथ में एक लड़का नया पेटीएम चला था उस समय, उसको मैंने कहा कि 20 रुपए खुले हैं यार, 20 रुपए दे दे, मेरे 20 रुपए कम हो रहे हैं। फिर मैंने उसको पेटीएम किए, ऐसे मुश्किल से घर आया और वहां से चल के आया क्योंकि ऑटो के पैसे नहीं थे। ऐसा 3-4 महीने निकाला और काला धन किसी का नहीं पकड़ा गया। यही तो बात है। फिर हमारा या तो पकड़ा गया होता, गरीब लोग ही मरे। हमें ये कह रहे थे ना, राकेश भी फोन कर रहा था, मम्मी कोई काला मतलब पालतू शराब होगा निकालो। जब होता घर में तभी निकलता, कहाँ से निकलता पालतू शराब? पालतू शराब तो हमारा कोई रहता ही नहीं है। बहुत अच्छे नोट करके 2000 के नोट चला दिए, उसके बाद बहुत गंदे करके बंद भी कर दिए। बहुत सारी चीजें हैं। इतना अब मैं एकले लड़की को भी लाइन में नहीं छोड़ सकी, सारे बंदे होते थे भाई, समय माड़ा है। फिर वो फोन करेगी, वो आएगी, फिर यहाँ से मैं जाऊंगी, फिर 2-2 घंटे लाइन में खड़े रह के, फिर हम 2-3 हजार रुपए के लिए तड़प के 4 घंटे लाइन में रख के फिर हम लाते थे। इन चीजों को कोई नहीं देखता मम्मी। जनता फिर भी इतनी बेवकूफ है ना, इतनी बेवकूफ है, पता नहीं किस किस नाम पे वोट देने के लग जाती है। ये कर दिया, वो इतनी, वो सब बेवकूफों से भरे हुए लोग, पता नहीं। परसों ने एक दिन क्या हुआ, हम जा रहे थे काली मंदिर को, आशा कौन, पर ये है कि ऑप्शन भी तो कुछ ही नहीं है। या तो ऑप्शन हो कोई। टेम्पो वाला बोलने लग गया, कह रहा है इसने तो ये कर दिया, टेम्पो बंद कर दी, बसें लगा दी 10-10 रुपये में, हमारा सारा काम रोजगार बंद कर दिया, ये तो जाएगा, अब तो ये रहेगा ही नहीं, ये होगा सोएगा। कह रहा, मैंने कहा भाई जो पहले सरकार थी उनने क्या कर लिया था, उनका भी यही काम था। कह रहा ये सरकार तो गई। मैंने कहा ये तो इतना तो समझो कि थोड़ी बड़ा मोटा बिजली तो माफ करे कि थोड़ी बहुत ये तो सहायता हो रही है हमारी। वो कहता नहीं कह रहा ये सरकार गई है, सरकार गई, लड़ने लग। सीधा सा बात है, जो फंडा समझ गया ना कि लोग बेवकूफ कैसे बनेंगे, वो हमेशा जीतेगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता, और सेंटर में बीजेपी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता। और हिलेंगे तो आम लोग हिलेंगे, वो हिलते रहेंगे क्योंकि बनता भी है इनका हिलना। तो ये सब बातें व्यर्थ हैं। पॉलिटिशियन की बात कर लो, किसी भी बात कर लो, मुंह उठा के लग जाते हैं करने। अच्छे लोगों को तो गालियां ही पड़ती हैं, अच्छी बात कर देगा ना उसको गालियां पड़ेगी भी, ये समझदारी वाली बात कर क्यों रहा है। और देख कुछ भी मुफासा सिम्बा, अच्छा मम्मी हटेगी, दोनों बढ़ेंगी।
जाते ऐसे तो जिंदा है वो ठंडा। बधाई हो, हमारे घर में दोबारा बनने लगे हैं बीन्स। मम्मी बस कर यार, ये मैं पौधा तोड़ के आ जाऊंगा उधर। तोड़ दिया मैंने, सूख गया वो। इतनी बीन्स बना दिए इस बार, जितनी पिछली पहले तोरी बनाते थे ना, इस बार तोरी नहीं लगी यार, तोरी नहीं लगी, अब तो खाई नहीं। है ना। लोगों की लगी कौन देता है? और पापा जी कभी दोस्तों आयुर्वेद में ये लिखा है दोस्तों, कभी ये लिखा है दोस्तों, कभी ऑर्डर फिर ऑर्डर कर देंगे कुछ ना कुछ तो दोस्तों। असली कंज्यूमर ये हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बाबू, सदा सुहागन रहो। ठीक हो? हाँ जी, आप कैसे हो? हाँ बेटा ठीक ठाक। और तबीयत कैसी है? तबीयत अच्छी है। पर लग रहा है नाक बंद है। और मेरा इसमें चार्ज नहीं था बेटा, सुबह से ना अभी गिरी से कहा मैंने कहा इसमें बेटा चार्ज है नहीं करके। वो मधु को बधाई देनी थी जन्मदिन की, वो फोन दे दी। मैं करा देती हूँ, बात कर लो। नमस्ते आंटी जी। बच रहो बाप। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हुई तेरे को। थैंक यू। कैसे हो आप? हाँ ठीक है बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू अंकल जी, नमस्ते। जीते रहो, फूलो फलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अंकल जी, बस बैठे हैं। देख कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया अंकल जी ने। अच्छा थैंक यू, आप सबका थैंक यू। हाँ, और केक को काट लिया? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कितना हाल चाल जी? हाँ बढ़िया है, बधाई होए कुड़ी की जन्मदिन की। थानू भी जी सब बधाइयां। तुसी सुनाओ, सेहतां किद्दां? बस ठीक ठाक है, कभी हाथ दर्द है, कभी कमर दर्द है, कभी पैर दर्द है, पूछो ना तुम। आप कल से कमर दर्द हो रही है। बस इतने भी यही हाल है। पता ही नहीं है कि हो गया, समझ ही नहीं आ रही है। एक हाथ में पहले बीच में ठीक हो गया था, हाथ में भी दर्द शुरू होगी, और कमर दर्द कल से इतना बुरा हाल है ना मेरा, पूछो ना तुम। गोली मत दिखा दे। मम्मी की आज फिर से पार्टी हो रही है। मत दिखा यार, मत दिखा। आरती गालियाँ दे रही है मेरे को। क्यों? कह रही है परसों तुमने पिज्जा खाया, कल तुमने और स्प्रिंग रोल खाया, आज कह रहे तुम चाप। स्प्रिंग रोल कब खाया? कल। स्प्रिंग रोल थोड़ी खाया, वो दूसरा क्या बोलते हैं उसको, वो रोल। रोल। हाँ। कहती आज तुमने वो मंगा लिया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम इतना खा रहे हो, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। हाँ, खुद जैसे जब मिल जाए तो छोड़ती है खुद। मैंने तो कहा, ये देखो, अब मम्मी के लिए चाप आ गया है और थोड़ा सा घेवर भी ले आया हूँ। मैंने कहा चलो घेवर की मिस कर रहे थे हम, घेवर खाऊंगी तो हम घेवर भी ले आए हैं। और ये चल रही है चाप पार्टी, मलाई चाप। कैसा है? टेस्टी? ठीक है। आज बताओ टेस्ट कैसा है? अच्छा। आज अच्छा है, तो मतलब कि चाप फिर हिट होगी उसकी दोबारा। देखिए दोस्तों, मैं दाढ़ी मूछ भी कटवा के आ गया, मतलब कि कम करवा लिया, ट्रिम करवा लिया है। और अच्छा लगेगा, नहीं तो ना नाक में घुसते रहते हैं बाल। सुबह उठो तो ऐसे ऐसे संभालते रहो उनको, बड़ा मुश्किल काम है दाढ़ी मूछ रखना। मेरे से पूछ, मेरे से। क्यों, आपसे क्यों पूछे? बेकार लग रहा है, बेकार। देख लो। मम्मी को मैं बेकार लग रहा हूँ। तो ठीक है, ये वीडियो, ये ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।